वेलकम आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। इस चैनल पर हम पूर्व सैनिकों की जॉब वेलफेयर से रिलेटेड जानकारी आपको देते रहते हैं। आज की वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के अलावा उनके डिपेंडेंट हासितों और वीर नारियों के लिए है। पहली वैकेंसीज डीएससी की रैली आयोजित की जा रही है वार्ड्स के लिए, और ये जो रैली है द राजपूत रेजिमेंट सोल्जर जीडी एंड सोल्जर कलर की भर्ती है। 23 मार्च 2026 को ये आयोजित की जाएगी। कहाँ पर होगी ये? द राजपूत रेजिमेंट सेंटर के अंतर्गत 23 मार्च 2026 को आपको 9 बजे यहाँ पे पहुँच जाना होगा। सभी डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट में यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है। नेक्स्ट वैकेंसीज पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट के लिए है। यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की ओर से पूर्व सैनिक वीर नारी, पूर्व सैनिक जो उनकी विधवा महिलाएँ हैं, पूर्व सैनिक आश्रित जिसमें कि तलाकशुदा पुत्री, दिव्यांग पुत्री, पुत्र, आश्रित पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए लेखा लिपिक की भर्ती है। 9 भर्ती है जिसमें कि क्षेत्रीय कार्यालय झांसी, मथुरा, कानपुर, बरेली निगम मुख्यालय के लिए भर्ती की जा रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि 1 अप्रैल 2026 तक आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन बताया गया यहाँ पर उसको भर के देना होगा, जो संबंधित जहाँ भी कार्यालय इनके द्वारा बताए गए हैं। अधिक जानकारी का आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.upsainiknigam.com के माध्यम से। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये पूर्व सैनिकों के लिए है जिनको जॉब चाहिए। यहाँ पर अपनी डिटेल्स कंप्लीट जानकारी भर के आपको देनी होगी। ये जो दूसरा फॉर्म है वीर नारी पूर्व सैनिकों की जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा पुत्री है, आश्रित पुत्र पुत्री हैं, उनके लिए है। इसको भी कंप्लीट भर के आपको देनी होगी। आवेदक के सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम क्षेत्रीय कार्यालय आगरा, बरेली, दिल्ली, गोरखपुर, झांसी, मथुरा एवं प्रयागराज। संविदा के तौर पर पूर्व सैनिक यहाँ पर लेखा लिपि की भर्ती है। वीर नारियाँ, पूर्व सैनिक निराश्रित महिलाएं, पूर्व सैनिक आश्रित, तलाकशुदा पुत्री, दिव्यांग पुत्र पुत्री, सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए जो आवश्यक सूचना यहाँ पे बताई गई है, जिसके अनुसार कैलकुलेशन इनके द्वारा एज का यहाँ पर बताया गया है। पूर्व सैनिक लिपिक ट्रेड सेना से सेवानिवृत्ति एवं कम से कम 8 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर जेसीओज रैंक के लिए जो बताया गया है कि 55 साल से कम उनकी एज होनी चाहिए। दूसरा है कि एनसीओ को 50 साल से कम यहाँ पर लिया जाएगा। वीर नारी पूर्व सैनिकों की जो विधवा महिलाएं हैं, पूर्व सैनिक आश्रित, दिव्यांग पुत्र पुत्री, पूर्व सैनिक आश्रित, तलाकशुदा पुत्री एवं अन्य पूर्व सैनिक आश्रित हेतु शैक्षिक योग्यता बीकॉम आपने किया है, आपने एमकॉम किया है, कंप्यूटर ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास है, बीबीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है। ये इनमें से कोई ना कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए। टैली पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। एज मैंने जिस चीज़ को बताई थी 55 साल, एनसीओ के लिए 50 साल है। वीर नारी पूर्व सैनिक निराश्रित महिला, तलाकशुदा पुत्री एवं पुत्र, दिव्यांग पुत्र पुत्रियों हेतु आयु उनके लिए 50 साल है। जो पूर्व सैनिक आश्रित पुत्र हेतु आयु 18 से लेकर 35 साल से कम होनी चाहिए। और जो पुत्रियां हैं उनके लिए भी 18 साल से अधिक एवं अविवाहित होने तक। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी जाती है क्योंकि ये जो भर्ती है पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है, तो निगम के द्वारा जो अनुबंध उनके साथ किया जाता है जहाँ पर आपको नौकरी दी जाएगी, उसके हिसाब से पीएफ वगैरह भी दिया जाता है। ईपीएफ की सुविधा होती है। क्षेत्रीय कार्यालय की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। लखनऊ का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया गया है। मथुरा यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब दिया हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय बरेली का भी डिटेल्स दिया गया है, दिल्ली का भी दिया गया है, गोरखपुर का है, झांसी का है, प्रयागराज का है। उसके अलावा वाराणसी है, कानपुर, मेरठ, नोएडा। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूर बताए गए हैं। पूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक, पीपीओ पहचान पत्र जो कि संबंधित सैनिक बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाता है, जीसीएस कार्ड, सीएसडी कार्ड, राशन कार्ड जिसमें कि स्थानीय ईएससी डिपो में राशन लिया जाता हो। उसके अलावा आधार कार्ड। वीर नारी निराश्रित महिला एवं तलाकशुदा पुत्र जो आश्रित आवेदन करता है उनके लिए पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक जिसमें कि उनका परिवार का विवरण होता है और जो आप हैं उनके आश्रित उनका नाम होना चाहिए, पार्ट ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र आपको देना है कि आप भाई उनके
पुत्र हैं, पुत्री हैं, आश्रित हैं, वीर नारी हैं। आश्रित प्रमाण पत्र जो सामान्य जिला कल्याण जो जिला सैनिक बोर्ड है उससे आपको दिया गया हो। ECHS CSD कैंटीन स्मार्ट कार्ड, हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र मूल रूप से जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, शैक्षिक प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि एवं समय को आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। दूसरा कि उम्मीदवारों की रिक्तियां उत्पन्न होने पर रोजगार दिया जाएगा। नियुक्ति प्रबंध के विभाग अनुसार होगी और प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। तो जो यहाँ पर एड्रेस दिए गए थे जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। और ये जो भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके जो मैंने फॉर्म बताया था उस फॉर्म को भर करके वहाँ जमा दे कर सकते हैं।